नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पूज्य कांजी स्वामी के वचनामृत नंबर 52। श्री समयसार की गाथा 109 से 112 में आचार्य देव कहते हैं कि हे ज्ञान के इच्छुक पुरुष सुन। किसको सुनाया? जो ज्ञान चाहते हैं, सुखी होने के लिए जिसको जानकारी चाहिए, ज्ञान के इच्छुक, उसको आचार्य देव कहते हैं कि हे ज्ञान के इच्छुक पुरुष तो सुन। जो मिथ्यात्व आदि भाव कर्म है उसका कर्ता एक पुद्गल द्रव्य ही है, जीव उसका कर्ता नहीं है। मिथ्यात्व से लेकर सहयोगी केवली तक के 13 गुणस्थान भेद जो कि पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन है, वे ही व्यापक भाव से मिथ्यात्व आदि भाव कर्मों को यदि करते हैं तो भले ही करने दो। जीव को उसमें क्या है? जीव तो अकेला शुद्ध ज्ञानानंदमय है। जिस जीव को आत्मा की जिज्ञासा हुई है और वो सुनने आया है, श्रवण करने आया है, उसे अभी अल्पकाल मिथ्यात्व आदि भाव भले हो किंतु वह शुद्ध जीव का लक्ष्य करेगा ही, तब मिथ्यात्व आदि सब भाव अल्पकाल में हट जाएंगे। इसीलिए मिथ्यात्व आदि भावों का कर्ता पुद्गल है, शुद्ध जीव कर्ता नहीं है। ये बात जो है ये इस दुनिया में चलती नहीं है अभी, सिवाय मूढ़ दिगंबर वितरागी संतों के सिवाय। क्रोध जीव कर रहा है, घड़ी घड़ी राग द्वेष करता है, और यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तू करते ही नहीं हो रहा है अवस्था में। और आचार्य देव कहते हैं कि नहीं, अगर तुमको ज्ञान की इच्छा है, आत्मा कल्याण करना है, तो हमारी इस बात पे ध्यान दे। हम ये कहते हैं कि तुम राग द्वेष करते ही नहीं हो, उसका कर्ता दूसरा है। दूसरा माने पुद्गल द्रव्य, जड़ पदार्थ है, चेतन उसमें नहीं है। चेतन तो सिर्फ ज्ञान करे। सूर्य में से तो प्रकाश ही निकले, अंधेरा कहाँ से निकलेगा? ऐसे जीव तो ज्ञान का सागर है, उसमें से ज्ञान ही निकलता है। राग द्वेष आदि भाव निकलते नहीं, उसमें है तो निकलेंगे ना, है ही नहीं तो कहां से निकलेंगे? कोई कहता है कि अवस्था में तो हो रहा है, हम खाना खाने का भाव हमको आता है, रोटी को नहीं आता है। कोई हमारी इच्छा से नहीं चलता है तो चीड़ गुस्सा हमको आता है, दीवाल को नहीं आता है। तो दिमाग में बैठती नहीं है ये बात किसको दिमाग में बैठेगी? जिस जीव को आत्मा की जिज्ञासा हुई है, जो आत्म कल्याण करना चाहता है, और जो कैसे करना आत्म कल्याण वो सुनने आया है, श्रवण करने आया है, उसको अभी अज्ञान अवस्था होने के कारण मिथ्यात्व, राग द्वेष, पुण्य पाप के भाव आदि, कर्म के बंधन आदि हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं ऐसी बात नहीं, ऐसे गलत भाव पाप और पुण्य के आ रहे हैं, और भ्रांति भी है उसकी। लेकिन वो भ्रांति टल जाएगी। कैसे टल जाएगी? कि उसको आत्म कल्याण करने की सच्ची भावना है। जिस जीव को आत्मा की जिज्ञासा हुई है, मतलब आत्म कल्याण करने की भावना है। दूसरा, कैसे करना आत्म कल्याण वो सुनने आया है। 2 बात। तो ऐसे जीव को भले ही उल्टा चल रहा है, अभी उसको समझ नहीं है, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। मिथ्यात्वादी राग द्वेष के पुण्य पाप के भाव है, पल पल में कई कर्म बांधता है। ये सब अवस्था में तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन वो सुनेगा ना जब, सही बात, उसे अभी अल्पकाल मिथ्यात्व आदि भाव भले हो, गलतियां भले ही करता हो,
उसका कोई गम नहीं है। क्यों? कि गलती मिटने का उपाय उसके हाथ में आ जाएगा। सुनने आया है ना, तो उसको गलती मिटने का उपाय उसके हाथ में आ जाएगा। अगर सुनने नहीं आता या आत्मकल्याण करने की भावना नहीं होती तो भ्रांति में पड़े रहता और कई प्रकार के कर्म बांधता, और उसका छेदने करने का उपाय इसके हाथ में नहीं होने से नए कर्म बांधता, फिर और वो खत्म होते ही नया कर्म बांधता। ऐसा चैनल चलते रहते, टूटती नहीं चैनल। लेकिन अभी गलती कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक उपाय भी आ गया है। रोग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में दवा नहीं है, दवा है हमारे पास। अब पहले क्या था कि दवा ही नहीं थी, क्या करना वही सूझता नहीं था। और बोले तो उपास कर लो, तो उपास कर लेता, बोले माला फेर लो, माला फेर लेता, सुबह शाम प्रतिक्रमण करो तो वो कर लेता, इतना व्रत तब नियम ले लो, ये खाना ये नहीं खाना, ऐसा करना, वहां जाना इधर जाना, इतना पैसा दान देना। तो जैसा उसको खुद को तो नहीं मालूम था, और जिसको नहीं मालूम था उसकी बात सुने तो क्या उल्टा उल्टा काम करता था। अब तक तो गलती था, लेकिन अब क्या है, गलती तो कर ही रहा है अभी भी, लेकिन हाथ में सच्चा उपाय आया है। तो उसे अभी अल्पकाल मिथ्यात्व आदि भाव भले ही हो, अभी भले ही गलती कर रहा है, किंतु वह शुद्ध जीव का लक्ष्य करेगा ही। क्योंकि सदगुरु तो यही कहते हैं कि तू परमात्मा हो और तुम अपने का लक्ष्य कर, तुम अपने को पहचान, वही कहते हैं। एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो कोई बात दूसरी है ही नहीं। पहले आए उसको भी यही बात, अभी आ रहे हैं उसको भी यही बात, बाद में आएंगे उसको भी यही बात। एक हो त्रण काल में परमारथ नो पंथ। अभी एक को अलग बात बोलना, दूसरे को अलग बात बोलना, ऐसा नहीं है। मार्ग तो एक ही है, अपने को पहचाने बिना तो शांति मिलने वाली नहीं है। स्वयं का स्वरूप समझना पड़ेगा। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख, तो सुख कैसे मिलेगा? कि जे स्वरूप समझ करके पाया सुख अनंत। उल्टा कर दो उसको पूरा। स्वरूप को नहीं समझा तो अनंत दुखी हुआ, स्वरूप को समझा तो अनंत सुखी हो जाएगा, हमेशा के लिए परमानेंट शांति। जिसके पीछे वापिस दुख आ जावे, ऐसे संयोग का सुख नहीं है, ये अंदर के आत्मा का सुख है। संयोग से कोई लेना देना नहीं है। संयोग प्रतिकूल हो तो भी अनंत सुखी है, अगर आत्मज्ञान हुआ है। तो यहाँ ये बात कहे हैं कि अभी गलती करता है, फिर भी वो जीव सदगुरु के उपदेश सुनने आया है, उपाय सुनने आया है, तो उसको इस बात पे ध्यान जाएगा, वो शुद्ध जीव का लक्ष्य करेगा। वो रोते नहीं बैठेगा कि मैं इतनी गलती करता हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा कर्म बंधन हो रहा है, मेरा क्या होगा, ऐसा रोते नहीं बैठेगा वो। क्योंकि अभी तो उपाय हाथ में आया है। उपाय, रोगी को अगर दवा मिल जाए और गारंटी मिल जाए साथ में, तो क्या होता है, श्योर है 100% फायदा हो जाएगा, तो क्या करेगा। अगर रोगी को अगर आप 100% गारंटी नहीं दो और इतना ही कहो कि ये दवा अच्छी है, आपको फायदा हो जाएगा, तो भी वो लेगा, क्योंकि मजबूरी है उसकी तो मजबूरी है, क्योंकि उसको अच्छा होना है। तो आप गारंटी नहीं दो, उल्टा आप गारंटी लिखा लोगे, हम बोले ऐसा ही करना, नहीं तो फिर कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं, तो भी वो साइन कर देता है। ऑपरेशन कराने जाते हैं तो क्या होता है, दर्दी साइन करता है, डॉक्टर साइन नहीं करता है। कि अगर डॉक्टर से कोई गलती हो गई, कुछ भी हुआ, या मेरी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं करूंगा। यहाँ कृपादेव कहते हैं, एक सत्पुरुष को खोज ले, इसके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण कर दे, और जैसा बोले ऐसा कर, फिर तुझे मोक्ष नहीं मिले तो मेरे पास से लेके जाना। यहाँ डॉक्टर सदगुरु है, वो गारंटी देते हैं। हर एक शास्त्र में गारंटी है, चाहे वो आचार्य ने लिखा हो, चाहे ज्ञानी पुरुषों ने, साधकों ने लिखा हो, हर एक को गारंटी है। जिसने पाया है वो तो गारंटी देते हैं। 6 महीने अधिक से अधिक में हो ही जावे, नहीं होवे ऐसा बन ही नहीं सकता। इससे ज्यादा टाइम लगे ही नहीं। फिर हमारी गलती हो, हमको आत्मकल्याण नहीं करना हो, या सुनने के बाद अमलीकरण नहीं करे, वो अलग बात हो गई। लेकिन जिसको आत्मा की जिज्ञासा हुई है और जो रास्ता खोजने आया है, सुनने आया है, उसको खींच के नहीं लाना पड़ा कि भाई चलो चलो अच्छा सुनाते हैं। स्वयं सुनने आया है। स्वयं सुनने कब आता है, खुद को आत्मा कल्याण करना है तभी आता है, नहीं तो कोई जीव, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। इतने काम पड़े पड़े हैं कि समय निकालना मुश्किल है, फिर भी वो स्वयं आया, इसका मतलब क्या होगा, उसको आत्मा कल्याण करना है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, उसको चांस है, ये 84 के चक्कर में से छूटने का चांस है।
उसको अभी अल्पकाल मिथ्यात्ववादी भाव भले हो, अभी भले ही गलती है, अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है कुछ, अभी तो सिर्फ सुन रहा है, समझ रहा है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है कुछ, अभी तो गलती उससे भी हो रही है। फिर भी वो जीव को आत्म कल्याण करना है, इसलिए सदगुरु की बात कान में पड़ रही है, इसलिए वो शुद्ध जीव का लक्ष्य करेगा। और जब शुद्ध जीव का लक्ष्य होगा, प्रैक्टिस शुरू कर देगा, और फिर जब लक्ष्य हो जाएगा, मंजिल तक पहुंच जाएगा, तब मिथ्यात्व आदि सब भाव अल्पकाल में हट जाएंगे। मिथ्यात्व सबसे पहले जाता है, वो तो 1 सेकंड में जाता है, आत्मज्ञान हुआ कि गया। बाकी जो दोष है उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगता है। एक बड़ी सेना हो, राजा को जीत लिया, लेकिन और दूसरी सेना को जीतने में टाइम लगता है। वो है कमजोर, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि टाइम लगता है। दूसरा, भूतकाल में अज्ञान अवस्था में बहुत कर्म बांधे हैं, तो सबका खात्मा करना है, लेकिन सब सामने आते नहीं एक साथ में, वो एक के बाद एक आएंगे। पूरे कर्म एक साथ नहीं आते हैं कि जितनी असाता वेदनी हो सब आ जाओ साथ में, जितनी साता वेदनी हो सब आ जाओ साथ में, जितना अंतर है वो सब साथ में आ जाओ, ऐसा नहीं। अभी आएगा, फिर थोड़ी देर नहीं आएगा, वापिस आएगा, फिर ऐसा उसकी बारी से आने वाले हैं, जल्दी बुलाए तो आने वाले नहीं है। तो जितने भूतकाल में कर्म बांधे हैं वो बारी बारी से आने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा समय लगता है। मिथ्यात्व पहले जाता है, भ्रांति पहले खत्म हो जाती है, वस्तु स्वरूप पहले समझ में आता है, लेकिन फिर अभी भी जो रस रहता है बाहर का, व्रत तब नियम करके कंट्रोल में लाता है। श्रावक अवस्था में अणुव्रत लेता है 12 प्रकार के, तो उसको लिमिट हो जाती है, खाने पीने की, घूमने फिरने की, पूजा पाठ का नियम हो जाता है, देव दर्शन का नियम 6 प्रकार के तो अवश्य करता ही है। देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तपस्या वो करता है। वो अणुव्रत में आता है, इससे संसार का रस जो अभी भी है वो खत्म होता है, थोड़ा कम होता है। फिर और स्थिति बढ़ती है तो महाव्रत लेता है, पंच महाव्रत, 28 मूल गुण, नग्न दिगंबर मुनि बन जाता है और साधना करता है। वो जो दूसरे को जितने मोहराजा के अलावा जो दूसरे दोस्त गलतियां हुई है या भूतकाल में गलती हुई है, उसका कर्म उदय में आया है, उन सबको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा बोले तो कितना, ज्यादा से ज्यादा 15 भाव। कोई बहुत आलसू होवे तो, अब जैसे कृपादेव ने साधना की है, उसमें तो एक ही भाव लगता है। गृहस्थ दशा में रह करके सिर्फ 10 साल में जो साधना की है, 24 साल में आत्मज्ञान हुआ और 34 साल के पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ। 10 साल में ऐसी जबरदस्त साधना उन्होंने की है, मुनि बन के नहीं, घर में रहते हुए व्यापार धंधा, हीरे जवाहरात का व्यापार करते करते साथ में धर्म को भी इसी प्रकार से जीवन में बना लिया, अपना स्थान दे दिया कि बाहर का भी हो और अंदर का भी हो, ऐसा बना दिया है उसको। ऐसी उनके मिश्रण हुई है और ऐसी जबरदस्त साधना हुई है कि 10 साल में अब तक के जितने भी कर्म बांधे थे सबका खात्मा होकर के सिर्फ एक भाव बाकी रहा, इतना कर दिया है, एक ही भाव बचा है। ऐसी साधना भी कर सकते हैं। अभी यहाँ डायरेक्ट अगर मोक्ष होता तो यहाँ ही उनकी साधना ऐसी थी, यहाँ से ही मोक्ष में चले आते, लेकिन पंचम काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, चौथे आर्य में ही होता है, 5वें आर्य में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है भरत सत्र में, इस काल में। तो अभी स्वर्ग में जाने के बाद वापिस मनुष्य भाव लेकर के मोक्ष में चले जाएंगे। एक भाव तक सीमित कर दिया है। इतनी साधना हम भी कर सकते हैं, ये भी 100 साल पहले हो गए। सुगानी जो 50 साल भी नहीं हुए गुजरे, 65 में गुजरे हैं, 64 65 में, वो भी एक भाव था, वो भी गृहस्थ आश्रम में रहे। आत्मज्ञान के बाद 18 साल की जिंदगी रही, उसमें इतनी जबरदस्त साधना कि वो गुरुदेव से पहले मोक्ष जाएंगे। गुरुदेव को 4 भाव है, अभी इनमें पहले एक ही भाव में खत्म मामला, एक ही भाव बचा है। मतलब इतना अल्प काल में वह शुद्ध जीव का लक्ष्य करेगा ही, तब मिथ्यात्व आदि सब भाव अल्प काल में हट जाएंगे। अल्प काल में, थोड़े से समय में। अब अनंत काल तक गलतियां किया है तो अनंत काल नहीं लगेगी काटने के लिए। ये खुशी की बात है, ये आत्मा की शक्ति बताता है कि हम कितने परमात्मा तत्व है, हमारी ताकत कितनी जबरदस्त है। अगर हम इधर मुड़े ना तो पूरे कर्मों का सफाया हो जाए जल्दी से जल्दी, अनंत काल नहीं लगे कुछ। अनंत काल गलती करने में लगा है, लेकिन अभी अनंत काल नहीं लगेगा। जैसे रास्ता हम गलती से राइट के बदले लेफ्ट चले गए, 1 किलोमीटर चले गए आगे, अभी अभी और भी जाते थे, लेकिन मालूम पड़ गया तो नहीं, डायरेक्शन रॉन्ग है, तो अभी पलटी तो मार लिया, अभी नई गलती तो होने वाली नहीं है।
मालूम पड़ता ही नहीं गलती होने वाली नहीं, वापिस मुड़ा तो बहुत बहुत तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इतना अल्पकाल लगता है, बस बाकी मंजिल आ जाती है, वापिस स्थान पे आ जाता है वापस। जितना उल्टा गया उतना उतना भी नहीं, इसमें तो और भी अच्छा है, इसमें तो बहुत कम टाइम लगता है, अल्पकाल में, मतलब अनंत काल नहीं लगता है, अल्पकाल में हो जाता है। इसीलिए मिथ्यात्व आदि भावों का कर्ता पुद्गल है, शुद्ध जीव करता नहीं है, ये बात समझ में आना है। क्रोध हो रहा है हमारे से, गलतियां हो रही है, फिर भी आचार्य देव कहते हैं कि तू गलती नहीं कर रहा है, इसलिए तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, दुखी होकर के पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ तुमको दया दान व्रत तप संयम पालने की जरूरत नहीं है। किसको किसके लिए नहीं करना है? दोषों को दूर करने के लिए, प्रायश्चित या ऐसा कोई भी क्रिया विधि विधान तुझे नहीं करना है। तूने किया हो तो तू तेरे पे जिम्मेदारी है, तूने किया ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तू तो शुद्ध जीव का लक्ष्य कर, तू अपने को अशुद्ध मत मान, पामर मत मान, विकारी मत मान, राग द्वेष वाला मत मान। तेरी अवस्था में भले होते हो लेकिन तू तो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा तू मान, और राग द्वेष का लक्ष्य छोड़ दे। क्यों हो रहे हैं, कैसे हटाऊं, क्या करूं, ऐसा पंचायत छोड़ दे, उतना टाइम वेस्ट मत करना आप। इसके बदले तेरा टाइम, भले राग द्वेष हो रहे हैं, तुम दुर्लक्ष्य कर दे उसको, और तेरा टाइम किसको देखने में बिता? अपने स्वरूप को देखने में। स्वरूप की पहचान कर कैसे करना वो बात, वो उसमें तुम्हारा ध्यान लगा दो। दुकान लगाते हैं तो खर्चा भी होता है, लाइट जलती है, ग्राहक आवे नहीं आवे लेकिन लाइट तो जल की रहती है, या एडवर्टाइज का खर्चा भी लगता है, रेंट लगता है, टेलीफोन लगता है, सब लगता है, मिनिमम तो सब में लगने वाला है। लेकिन व्यापारी ये करता है कि ग्राहक तो आता नहीं है, 1 घंटे से बेकार की लाइट जल रही है, बंद कर दो, ऐसा करता है। अभी 1 घंटे से दुकान खोली, अभी तक बोनी नहीं हुई, दुकान बंद करके घर खाली बैठ के क्या करूं, ऐसा करता है? नहीं, तो हो रहा है लेकिन उसका लक्ष्य ग्राहक आवे नहीं आवे, कमाना है, लेकिन वो ऐसा घबराता नहीं है खर्चों से। खर्चा तो हो रहा है लेकिन घबराता नहीं है, शांति से वेट करता है, सब्र करता है, धीरज रखता है। ऐसे यहाँ पर भी हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो प्रयास नहीं छोड़ देना है। हमारे हाथ में प्रयास कैसे करना वो आ गया है। एकदम सक्सेस नहीं हो तो कोई बात नहीं, धीरे 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 अगर लगातार करोगे तो 6 महीने के अंदर होता है कार्य, लगातार अगर होगा तो तुम चालू कर दो काम, घबराने की कोई जरूरत नहीं हो। अभी भी मेरे से गलतियां हो रही है, अभी भी ऐसा हो रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है, अब क्या करूं, कैसा करूं, और सब गलतियां हो रही है। गलतियों को नहीं देखना है, गलती को तो तुम करता ही नहीं हो, गलती को तुम जानने वाले हो, तो जानने वाले को देखो, गलती को, गलती के पीछे हैरान गति करने को बदले। जो गलती पहले हो गई है, जो 1 सेकंड पहले हो गई है, उसको तुम मेट तो सकते नहीं हो, फिर रोके क्या फायदा, दोबारा नहीं करूंगा, सब झूठा, क्या काय को। तुम करते हो तो तुम रोकोगे, तुम करते ही नहीं हो तो तुम रोक भी नहीं सकोगे। नहीं करना चाहते हो, दुखी हो रहे हो, फिर भी तुम्हारे से गलती होगी होगी और होगी। इसीलिए अब गलती को हम करना ही करते ही नहीं है, हो रही है फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके गलतियों को मिटाने का अभिप्राय खत्म कर दो। वो भी एक अभिप्राय है, इच्छा है, गलती को मिटा देना है, एक इच्छा हुई। जल्दी से आत्मा का दर्शन करना है, वो भी एक इच्छा हुई, और जल्दी से मोक्ष में जाना है, वो भी इच्छा हुई। ये तीनों इच्छा धर्म करने में बाधक है। तीनों इच्छा, गलती को मिटाने की इच्छा है, वो भी बाधा रूप है, जल्दी से आत्मा का अनुभव हो जाए तो अच्छा है, ये भी बाधा रूप है, और जल्दी से मोक्ष में चले जाओ, वो भी बाधा रूप है। ये क्या होता है, गलती क्या आ रही है? ऐसे भावना अच्छी है कि आत्मा का अनुभव हो जाए तो अच्छा, जल्दी से मुक्ति मिल जाए तो अच्छा, भावना अच्छी है, लेकिन इसके अंदर गलती क्या हो रही है कि एक तो कर्तव्य भाव आ जाता है, कुछ हमको करना है, कुछ कुछ करना है, और जो कर रहे हैं उसको छोड़ देना है, जो गलती कर रहे हैं उसको छोड़ देना है, नहीं करना है, मतलब द्वेष। और जो नहीं कर रहे हैं वो करना है, सही बात करना है, आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा का ज्ञान करना है। तो करने धरने में जो आ जाता है, एक तो कर्तव्य भाव आ जाता है। दूसरा, अपने को कमजोर मानता है तो ही वो करने जाएगा, तो एक तो अपना विराध ना करता है। यहाँ पर सारी की सारी इच्छाएं उसका ध्यान करने धरने में लगा देती हैं, और उसका ध्यान अपने जो मूल स्वरूप है उसको पहचान नहीं सकता है। ध्यान डाइवर्ट हो गया, करने धरने में लग गया। जैसे खाते खाते बात नहीं कर सकते, जब मुंह में डाला है तब बात नहीं कर सकोगे,
नहीं आता है लोट ठाको और बात कर भी तो कम नहीं होते हैं। ऐसे यहाँ पर दोषों को हटाने का एक काम और आत्मा का लक्ष्य करना दूसरा काम, ये दो काम साथ में नहीं हो सकते। आत्मा का अनुभव करना ऐसी इच्छा और आत्मा का अनुभव करना, ये दोनों काम साथ में नहीं हो सकता है। इच्छा खत्म होगी तब होगा आत्मा का अनुभव। क्यों? जिसको आत्मा का अनुभव होता है उसको इच्छा नहीं रहती है आत्मा का अनुभव करूं, और जब तक इच्छा रहती है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों लाइन अलग अलग है। कि खत्म होगी तब वो मिलेगा, वो मिलेगा तभी वो खत्म होगी, तब तक नहीं हो। ऐसा मेल है। हम आंगन में आ गए लेकिन अभी घर में पैर नहीं रखे हैं, तो घर में नहीं आए, आंगन में ही है, दरवाजे के वो भाई नजीक है लेकिन घर में नहीं आया है तो वो आंगन में खड़ा है। घर में कब आएगा? जब घर में आएगा तब आंगन छूट जाएगा, और आंगन में खड़ा है तब तक घर में नहीं। इतना डिफरेंस है। आत्म कल्याण की भावना, आत्मा को स्वरूप समझना, आत्मा का अनुभव करना, वो भी एक इच्छा है। इच्छा है तब तक अनुभव नहीं है, और अनुभव होगा तो इच्छा नहीं रहेगी। इसीलिए बाधा रूप है। आंगन को तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो इच्छा को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो करना धरना इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान लगाना, मंत्र करना, गंत्र करना, वो तो बहुत दूर की बात। ध्यान भी लगाना नहीं है, अपने आप लग जाता है। अपने आप कैसे लगता है कि अभी करना धरना कुछ नहीं रहा, और अपना जो मूल स्वरूप है उसका ज्ञान होते ही नजर वहां चले गई, तो नजर वहां जाते ही अपना स्वरूप पहचानते ही अपने आप करना धरना मिट जाता है, और जो होना है वो अपने आप हो जाता है। राग द्वेष अपने आप निकल जाते हैं, आत्म ध्यान अपने आप हो जाता है, इच्छा करने की जरूरत नहीं है। और मुक्ति भी अपने आप हो जाती है, इच्छा करने की जरूरत नहीं है। इतना सरल मार्ग है, लेकिन समझने में तो बुद्धि से समझ में नहीं आता है। ये बात ये प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। अभी आप बोलोगे कि हमको समझा दो, ऐसा कैसे? कि आत्मा की इच्छा नहीं करना, आत्म भावना भी नहीं करना, मुक्ति की भावना भी नहीं करना, दोषों को हटाने की भावना है, तो क्या गलती है? हम क्रोध करना नहीं चाहते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है, तो इसमें क्या गलती है हमारी? आप बताओ क्या गलती है? वो समझ में नहीं आएगा वो बात। साधना करने वाले को साधना करते करते समझ में आएगा कि बहुत सारे भाव अपने आप हो रहे हैं, हम रोक नहीं सकते उसे। और जो रोक रहे हैं वो भी उस टाइम में रुकने वाले थे, और हमको उस टाइम में ऐसा भाव आया तब भी ऐसा हुआ है। बाकी हमारे भाव के कारण वो नहीं रुके हैं, हमने रोकने की कोशिश की और रुके हैं, ऐसा नहीं है। ऑन द स्पॉट बंद नहीं कर सकते जो भाव चल रहे हैं। जो फिल्म, क्योंकि फिल्म पूरी उतर गई है, बाहर के संयोग वियोग की और अंदर के भावों की पूरी फिल्म उतरी हुई है। इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम जान सकते हैं, और जानना ही हमारा कर्तव्य है। करना धरना नहीं करना वो हमारा कर्तव्य नहीं है। बस जानने वाले नहीं रह करके करने धरने जाते हैं, तभी गड़बड़ होती है, तभी प्रॉब्लम। जिसको हम सदगुरु मानते हैं उसको ही पता नहीं होने से वो करने धरने में लगा देते हैं हम लोग। असल में करने धरना जैन धर्म में नामो निशान नहीं है करने धरने का। तो कुछ करना है तो कुछ नहीं करना, वो आ गया। 4 रोटी खाना है, इसका मतलब क्या? 5वीं रोटी नहीं खाना है, ये आ गया साथ में। गिलास आधा खाली है तो आ गया कि आधा भरा हुआ है। रात है तो आ गया कि दिन भी होता है। सच है तो झूठ, द्वंद है, जबकि हमको द्वंदातीत होना है। अद्वैत, अद्वैत भाव, जो वेदांत में अद्वैत भाव की बात आती है, एकाकार। अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं करी, मैं ही परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम सत्य जगत मिथ्या, मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब जगत झूठा है, कल्पना है, मिथ्या है। बात सही है, लेकिन समझना है, उसको प्रैक्टिस करते करते समझना है। कैसे? कि साधक का जीव सिर्फ अपने को ही देखता है, अपने को ही समझता है, तो सारी समझ अपने आप आ जाती है। किसी को हटाना नहीं है, किसी को लाना नहीं है। हटने वाले अपने आप हट जाते हैं, आने वाले अपने आप आ जाते हैं। दुख, अशांति, भय, ये सब अपने आप हट जाते हैं। दोष अपने आप हट जाते हैं, हटाना नहीं पड़ता है। और सारे के सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। शांति, हिम्मत, धीरज, ऐसे सारे के सारे सद्गुण अपने आप आते हैं। हम उल्टा काम करते हैं, दोषों को हटा रहे हैं और गुणों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कर्तव्य भाव घुस जाता है। कभी भी काम नहीं होगा, कर सकते नहीं, जान सकते हो। इसीलिए जानना मात्र है, ये हमारा स्वरूप है। इसको अलग ढंग से कहते हैं कि हे ज्ञान के इच्छुक पुरुष सुन, जो मिथ्यात्वादी भाव कर्म है, अंदर में राग द्वेष भ्रांति है, उसका कर्ता तू नहीं हो, उसका कर्ता एक पुद्गल द्रव्य ही है। जीव उसका कर्ता नहीं है। तू अपने को कर्ता मान करके उसको मिटाने की कोशिश क्यों करते हो?
कि मैं इतना पाप कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, मैं ज्ञान करता हूँ ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, मैंने ऐसा गड़बड़ किया, आज मेरे को ऐसे भाव आया। वो भाव दिखा तुमको, तुमने ज्ञान किया वो तुझे नहीं दिखा। तेरा स्वभाव क्या है, तुमने सिर्फ भाव किया था कि साथ में ज्ञान भी किया था। बोलो, सिर्फ क्रोध किया था कि ज्ञान भी किया था साथ में। अगर ज्ञान नहीं किया होता क्रोध के वक्त, तुझे मालूम कैसे हुआ कि मुझे क्रोध आया था, किसने जाना? क्रोध तो क्रोध को जान नहीं सकता है क्या? क्रोध को जानने वाला भी ज्ञान है। क्रोध तो आके चले गया, लेकिन क्रोध का जो ज्ञान हुआ वो अब तक जिंदा है। वो जिंदा क्यों है? क्योंकि तुम कभी मर नहीं सकते हो, अजर अमर हो। जानना 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 निरंतर रहता है। बाकी क्रोधादि, क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हंसना, कभी रोना, ये सब बदलते रहते हैं। बदलने का मतलब नाशवंत है, बदलते रहते हैं। एक गया दूसरा आया, दूसरा आया तीसरा आया। घड़ी में पाप के भाव, घड़ी में पुण्य के भाव, घड़ी में राग, घड़ी में द्वेष, ये बदलते रहते हैं। तो बदलने वाले जो है ये अपना नहीं है। अपना है वो कभी बदलता नहीं। आकाश बदलता नहीं है, बादल बदलते हैं एक जगह से दूसरे जगह, कलर बदलते हैं, रंग बदलते हैं, लेकिन आकाश ऐसा ही सब भाव बदल जाते हैं, क्योंकि वो अपने नहीं है। लेकिन भावों को जानने वाला ज्ञान वो ऐसा का वैसा, ऐसा का वैसा रहता है। ज्ञान नहीं बदलता है। ज्ञान अभी भी हो रहा है, सुनते वक्त सुनना भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है। सुनने का भाव भी है, सुनने का ज्ञान भी है। देखो है दोनों भी। ऐसा कौन सा समय है कि ज्ञान नहीं होता है? नींद अच्छी आई तो नींद में भी ज्ञान हुआ। मालूम कैसे पड़ा? जब हम सो गए थे 2-4 घंटा अच्छी नींद, गहरी नींद में उठ के बोले आज नींद अच्छी आई, इसका मतलब क्या होगा? ये 4 घंटा बॉडी सो गई थी, लेकिन उसका ज्ञान, जीव को ज्ञान चालू था कॉन्स्टेंट। तभी तो मालूम हुआ, कोई जानने वाला था बोल के तो मालूम हुआ तो मुझे नींद अच्छी आई। सपना कोई आया तो उस ज्ञान जब जाग रहा था, शरीर सो गया था, ज्ञान चालू 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 था। अभी उठ करके मालूम आज ऐसा सपना आया मेरे, किसने कहा? रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही थी? सब सब भावों की जो कुछ गतिविधि हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? ये सब के सब रिकॉर्डिंग ज्ञान में हो रही है। ज्ञान ने जाना है। तो मुझे ऐसे भाव आए, मुझे ऐसी भावना हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसी इच्छा है, ये सब तुझे दिख रहा है। इन उस टाइम में ज्ञान भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, वो तुझे नहीं दिख रहा है। बस दृष्टि बदल दो। अगर चाहे जैसे भाव हो, चाहे जैसे संयोग वियोग हो, हम ज्ञान को देखें, जानने वाले में से क्या निकल रहा है? जानने वाला है उसमें से तो ज्ञान ही निकल रहा है। और वो ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करो निरंतर। मैं तो जानने वाला हूँ। हो रहा है, राग द्वेष भी हो रहे हैं, क्रिया का भी हो रही है, मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है, संयोग वियोग हो रहे हैं, ये सब भी हो रहा है, लेकिन मेरा ज्ञान भी तो हो रहा है ना। अगर ज्ञान नहीं होता तो मालूम किसको पड़ता? ये सब जो हो रहा है मालूम किसको पड़ता? तुम उसको गिनती करते हो, इसकी गिनती करते हो, अपनी गिनती क्यों नहीं करते हो? नहीं आता 10 पुल की बात आती है, 10 पुल्स। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे, रास्ते में नदी आई, सब तैर के गए वहां। और हम लोग सब आ गए कि नहीं आ गए? देखो जरा, गिनती करो। सब लोग आ गए थे 10 के 10, लेकिन गिनती करने वाला अपने को नहीं गिनता। नबी भी गिनत 9। तो रोने लगा कि एक खो गया अपने में से, अब क्या जवाब देना? बोला दोबारा मैं गिनता हूँ, कि तुम ये लाइन में खड़े रहो। तो वो लाइन में से छोड़ के इधर आया, उसको लाइन में खड़ा रखा। वो उसने भी ऐसा ही किया, अपने को नहीं गिना और बाकी सबको गिना। वो भी रोने लगा कि सब लोगों ने गिनती किया लेकिन किसी ने 10 नहीं गिना, क्योंकि सब लोगों की गलती क्या हो रही थी? तो स्वयं को ही भूल जा रही। कहते हैं आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर, समर समर अब हंसत है, नहीं भूलेंगे। जब ज्ञान हुआ तो हंसी आई। सारी दुनिया को गिनती किया, मैं सूरज देखा, चंद्रा देखा, आकाश देखा, झाड़ पत्ते, संयोग वियोग, आदि भाव, क्रोधादि भाव सब देखा, एक को नहीं देखा। वो एक जिसको नहीं देखा ना, वही मैं था। कौन था मैं? सबको जो जानने वाला है वो मैं। वो कहाँ बैठा है जानने वाला? बाहर के अंदर। जानने वाला कहाँ है? इस बॉडी को जानने वाला, शब्दों को सुनने वाला, रस को चखने वाला, कलरों को देखने वाला कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा जब तक अपने को नहीं पहचानेगा, अपने को नहीं गिनेगा, और गलतियां मिटाना है क्या?
किस किस को मिटाओगे? क्रोध हुआ, क्रोध को मिटाने जाओगे तो क्रोध है ही नहीं वहां, और पश्चाताप आ गया है, ये रोकने का भाव आ गया है, क्रोध को रोकने का, क्षमा का भाव आ गया। कहाँ रहा हो? अब किसको पकड़ने जाओगे? जब अपन देखते हैं मैदान में जाते हैं तो ऐसा एक स्थिति रेखा होती है जहाँ धरती और आकाश मिले हुए लगते हैं। हमको लगता है अभी जाके पकड़ लेंगे, आकाश को छू लेंगे। होता है कभी ऐसा? क्रोध को मारने गया तो क्रोध रहा कहाँ? एक सेकंड पहले क्रोध था, अब मारने जाना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध को हटा देना है। तो क्रोध को हटाने का भाव आया, वो क्या हुआ? कहाँ रहा क्रोध? क्रोध और क्रोध को हटाने का भाव दोनों साथ में मिलते हैं क्या कभी? ऐसे धरती और आकाश एक मिले वैसे लगते हैं, लेकिन मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। इसीलिए वो सारे करना धरना छोड़ दो टोटल, क्योंकि वो संभव नहीं है। क्रोध को हटाना संभव नहीं है, पर्याय को पलटाना संभव नहीं है। हम दूसरों को तो क्या पलटाएंगे? इधर की चीज इधर तो रख सकते नहीं। प्रपादे तो कहते हैं एक घास के तिनके के दो टुकड़े करने की ताकत हमारे में नहीं है। और हम तो कितना, हम तो रोटी बना सकते हैं, घर का पूरा कामकाज संभाल सकते हैं, और दुकानदारी तो हमारे से कोई करता नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, देखो नोट छाप रहे हैं, मेरे बिना चलता नहीं है। ये कर्तृत्व भाव, ये महाज्ञान है। जब ज्ञान होगा तो मालूम पड़ेगा कि मैंने अपने को बहुत डुबाया है, करना धरने में ही डुबाया है। पाप के पोटले कैसे बांधे? ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, राग द्वेष करते 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 जिंदगी बीत गई पूरी। एक नहीं अनंत जिंदगी बीती ऐसा करने धरने में ही, और वापिस कोरा का कोरा। तो पैदा हुआ तब हाथ खाली हाथ, और गया तब भी। इन दोनों के बीच में कितनी उठापटक की है, कितना हैरान गति, कितना राग द्वेष, कितने कर्तव्य भाव। क्या हुआ आखिर? रिजल्ट क्या क्या लेके गया साथ में? ये करने धरने वाला भाव से जो गलती किया था वो गलतियों को साथ में लेके जाता है, वापिस भुगतना है सजा। अगर करने धरने वाले नहीं रहो, जानने देखने वाले रह जाओ, अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना भी नहीं है, ऐसे रह गए जानने देखने में, तो क्या होगा? शांति, अभी भी शांति, भविष्य काल में भी शांति। तो नए कर्म बनते ही नहीं है, फिर तो भुगतने का सवाल ही नहीं है। बंधे तो भुगतेंगे ना, बनते ही नहीं है। ऐसा सुंदर मार्ग है, करने धरने वाला मार्ग नहीं है। क्रियाकांड का मार्ग नहीं कि इतना भजन गा लो, इतना दान दे दो, दर्शन पूजा कर लो, ऐसा ये कर लो, अपने आप हो जावे, बात नहीं है। लेकिन करने जावे, कोई विधि विधान करने धरने के नहीं है। तो यहाँ ये बात कही है, किसी समय सार में कहते हैं कि हे ज्ञान के इच्छुक पुरुष, सारे के सारे जो अज्ञानता के राग द्वेष के भाव हैं वो वास्तव में तेरा आत्मा करता ही नहीं है, तो जानने वाला है। तो तुम बोलोगे तो अवस्था में हो रहे हैं ना, अवस्था में हो रहे हैं ना, तेरे में कहाँ हो रहे हैं? तू अलग, अवस्था है। जैसे तू अलग, शरीर अलग और कपड़े अलग हैं, ऐसे आत्मा और शरीर अलग है। और ऐसे ही जैसे आत्मा और शरीर अलग अलग है, शरीर अपना काम करे, आत्मा अपना काम करे, शरीर कभी जाने नहीं, आत्मा सब जाने। इसी प्रकार से तेरी अवस्था और तू दोनों अलग अलग, ये समझ में नहीं आता है। क्या मैं अपने परिणाम को भी नहीं पलटा सकता? गलती वाले परिणाम को सुधार नहीं सकता क्या मैं? नहीं सुधार सकता। एक घास के तिनके के दो टुकड़े भी नहीं कर सकते, मतलब इधर का गिलास इधर नहीं रख सकते, न शरीर का कुछ कर सकते। मन वचन काया के ऊपर भी तेरा कोई कंट्रोल नहीं, और अपने परिणाम को सुधारना चाहो तो भी तुम नहीं सुधार सकते। देखो अब क्या कहा, वो करना क्या? फिर करने का तो कुछ कर सकते हो तो कहे ना, कर सकते ही नहीं है। तुम जान सकते हो, जानने में रह जाए। न बाहर में कुछ करना है, न शरीर में कुछ करना है, न मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति में कुछ करना धरना है, न अपने आप को पलटाना है, न आत्मा का अनुभव करना है, न ध्यान करना है, कुछ भी नहीं करने धरने वाली बात खत्म। फिर अबाध्य अनुभव जे रहे, करना धरना खत्म, ये करूं वो करूं खत्म, अबाध्य अनुभव जे रहे, ये छे जीव स्वरूप। ये जीव स्वरूप को पहचानना है ना। जे दृष्टा से दृष्टि नो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। जो जानने वाला, जो दृष्टि है, नजर है, उसका भी करता वो है, नजर को भी देखने वाला दृष्टा वो है। जे दृष्टा छे दृष्टि न, देखने वाला नहीं है वो, देखने वाले को भी देखने वाला वो है। ऐसा जो देख रहा है ज्ञान, उसको भी जानने वाला वो परमात्मा है। जे दृष्टा छे दृष्टि न,
जे जाने छे रूप, आता है बात आत्मसिद्धि में भी। तो सबको बात करते करते सारा करना धरना मिट गया, न बाहर में कुछ करना है, न अपने में कुछ करना है, सारा मिट गया। क्योंकि कर सकता ही नहीं है, जान सकता हूँ, जानने मात्र रह गया। मैं ऐसा परमात्मा महान हूँ, मुझे कुछ करने धरने की जरूरत ही नहीं है। बना बनाया भगवान हूँ, भगवान बनना नहीं है, बना बनाया भगवान हूँ। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, तुम मेले हो गए हो, रागी द्वेषी हो गए हो, ऐसा कहा। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम। तेरे में अंधेरा है ही नहीं, ज्योति स्वरूप हो तुम, प्रकाशमय हो, जानने वाला तू, प्रकाश को भी जानने वाला तू, सूरज को भी जानने वाला तू। कितना प्रकाश होगा, सूरज को भी जो जान ले, तो सूरज से ज्यादा किसमें रोशनी है? रोशनी किसकी ज्यादा, सूरज की कि अपनी? जो सूरज को भी जान ले, चंद्रा को जान ले, तारों को जान ले, सबको, सारी दुनिया को जान सके। देखो, सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है और ये ज्ञान छुपता है। सूरज तो बादल के पीछे आ जाता, नहीं दिखता है, लेकिन ये ज्ञान है कि बादल होने पर भी कह देता है कि सूरज है पीछे। देखो, उसको, सूरज को देखने के लिए उसको आंख की कोई जरूरत नहीं है, बादलों के पीछे सूरज है, उसको मालूम है। किसको? देखो, किसकी ताकत ज्यादा है, किसकी रोशनी ज्यादा है? सारी दुनिया का जानने वाला, देखने वाला स्वयं परमात्मा, अनंत रोशनी वाला। वो जलाने वाली रोशनी है, और ये कैसी है? प्रकाश तो जबरदस्त है, लेकिन जलता नहीं है कुछ, उल्टी शांति मिलती है। उसका उसका गुणगान करने से ही शांति मिल जाती है। इतना महान परमात्मा स्वयं होते हुए भी देखो, इतना इतना उठा पटक, इतनी मगजमारी, क्या मगजमारी करते हो? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम। बीजू कहिए केटलू, क्या कहें ज्यादा, कर विचार तो तुम वो सोच। बस यही बात जो समय सार में है, वही बात कांजी स्वामी के पास है, वही बात कृपाल के पास। तो अलग बात नहीं है, वो एक ही सेंटेंस में पूरी बात आ गई। समय सार में 3-4 गाथा में आई ये बात समझाने के लिए, कृपाल ने एक ही लाइन में डाल दिया, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। मतलब क्या? तुम रागी द्वेषी नहीं हो, तुम राग द्वेष का करता नहीं हो, तुम परम पवित्र शुद्ध हो, सबका जानने वाला हो, करने धरने वाले नहीं हो। ज्यादा क्या कहना, इतने में सब आ गया, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में सब आ गया। बीजू कहिए केटलू, ज्यादा क्या कहना, सार कह दिया। कर विचार तो पा, अगर तू विचार कर तेरे स्वरूप का, तुम पा लेगा। देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में पा सकते हैं। एक मगज में बैठ गया तो 1 सेकंड में पास बैठ जाएगा, तो क्या होगा? हेरा फेरी मिट जाएगी, बाहर में कुछ करना धरना नहीं, कुछ काम पेंडिंग ही नहीं है। अब सुखी होने के लिए करता था ना कोई भी काम, दुकान नहीं जाऊंगा तो फिर ग्राहक आ गए होंगे तो ऑफिस चले जाएंगे तो लॉस हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। दुकान नहीं खोलेंगे तो आजू बाजू वाले पूछेंगे क्या भाई, काय को नहीं खोले, लेट काय को खोले। ये सब पंचायत, इतनी सारी पंचायतें हैं। दूसरों को जगत ने रूढ़ देखाड़वा अनंत प्रयत्न કર્યો, और તેથી कहीं रूढ़ થયું, दूसरों को दिखा नहीं, दूसरे के नजर में अच्छा रहने के लिए दौड़धाम किया है। सुखी होने के लिए, सुख मिलता नहीं है मालूम है उसको, बाहर से कितनी भी दंगा तोड़ी करो। गरीब को लगता है कि करोड़पति बनूंगा तो सुख हो जाएगा, करोड़पति को पूछो तो मालूम पड़े कि सुख है कि दुख है। वो अवस्था में पहुंचने के बाद ही मालूम पड़ता है कि इतना पाने के बाद भी अभी शांति नहीं मिली है, जो चाहिए वो नहीं मिला। ये जो कमाया दमाया है ना, यही रहने वाला है, आखिर मेरे को अकेले जाना है, शांति तो अभी तक मिली नहीं है, क्या करूँ? गरीब को पैसा चाहिए और करोड़पति को मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसने पाया है फिर भी नहीं मिला है ना, उसको स्पष्ट भान हो गया है कि नहीं नहीं, बात तो कोई दूसरी है। अगर संयोग अच्छे होने से अगर शांति मिलती होती तो चक्रवर्ती, बड़े बड़े तीर्थंकर ये दुनिया को, राजमहलों को छोड़ करके जंगल में अकेले क्यों चले जाते हैं? 1 सेकंड में तिनके के बाती छोड़ते हैं 6 खंड को, विचार भी करना नहीं पड़ता है उनको। भरत चक्रवर्ती की बात सुनोगे तो हंसी आएगी। वो उंगली में से रिंग गिर गई नीचे, 10 उंगली में विंडी थी, करोड़ों रुपए की हीरो की, एक ढीली हो गई तो निकल गई। देखा हो, अरे ये तो निकल गई, तो उंगली कैसी लग रही है? अब शोभा कम कम हुई ना इसकी, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, 10 में से निकाली तो अरे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो ऊपर से जो दिखाव किया इसकी वैल्यू है। बस वैराग्य आ गया,
क्या करना है फिर संसार को? ऐसे तो दूसरे के सहारे से मैं शोभित हूँ, दूसरों के सहारे से मेरा ठाट बाट है, ये चले जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं चाहिए, अभी से ही सहारा छोड़ देना है। चलेगा, शेखन को ऐसा छोड़ा है और चले गए जंगल में। कितनी देर लगी, अपने को वैराग्य नहीं आता, उनको ऐसी बातों में वैराग्य आता। हनुमान जी को क्या, वो बादल शोभा थी एकदम फर्स्ट क्लास आकाश में, और फिर बादल बिखर गए, शोभा खत्म हो गई, वैराग्य, चले जंगल में। अपने को नहीं आता है वैराग्य, चाहे कुछ भी हो जाए ना। देखो महापुरुषों को कैसे होता है, क्षण क्षण में वैराग्य आता है। ऋषभदेव भगवान वन में चले गए, जंगल को छोड़, महलों को छोड़कर, क्योंकि वो डांसर का डांस देख रहे थे, डांसर का डेथ हो गया वहीं, डांस करते करते वैराग्य आ गया। चलो, अपने को तो डांसर तो लेना देना नहीं था ना कुछ, अपने को तो अपने घर में कुछ ऐसा हो जाए तो भी अपने को वैराग्य नहीं आया। दृष्टि बदलना है, बस एक सेकंड में छोड़ देते हैं। अगर महिलाओं में सुख होता तो क्यों छोड़ते हैं? महिलाओं में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है। ये समझ में आवे और अपना आत्मा का स्वरूप समझने की कोशिश चालू होवे तो देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी से जाग जाओगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते